दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, एकादश अध्याय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। यह कहकर भगवान ने श्रद्धा को ज्ञान प्राप्ति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इंगित किया है। सभी ज्ञानी होकर पैदा नहीं होते और सबको शास्त्रों द्वारा कहे गए विधि निषेधों की भी जानकारी नहीं होती, पर सभी में न्यूनाधिक मात्रा में श्रद्धा अवश्य होती है। ज्ञान तथा शास्त्रों की जानकारी का संबंध बुद्धि या मस्तिष्क से होता है, जबकि श्रद्धा हृदय या भावना का विषय है। हमारे दैनंदिन जीवन के अनेक क्रियाकलाप श्रद्धा अथवा विश्वास के द्वारा ही परिचालित होते हैं। सड़क पर चलते अगर हमें आगे का रास्ता जानना हो तो हम सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति से या पास के दुकानदार से पूछते हैं। वह जो बताता है उसे हमें श्रद्धा पूर्वक मान लेना पड़ता है। बिना श्रद्धा के इस तरह के सामान्य कार्य भी संभव नहीं होते। अपने स्वयं के जन्म के हम स्वयं साक्षी नहीं हो सकते। हमें किसी न किसी की बात पर विश्वास रख मान लेना पड़ता है कि अमुक हमारे माता पिता हैं। माता पिता की अधिकांश बातें बाल्यकाल से ही हमें श्रद्धा विश्वास की सहायता से मानते चले आए हैं और ये बातें हमारे ज्ञानार्जन का आधार बनी है। इस तरह श्रद्धा हमारे सामान्य दैनंदिन जीवन का आधार तो है ही, वह आध्यात्मिक जीवन का भी आधार है। यही कारण है कि गीता में एक पूरा अध्याय श्रद्धा के प्रकारों के विवेचन के लिए रखा गया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा होती है। स्वभावजा शब्द ही इस बात की ओर इंगित करता है कि श्रद्धा सभी में स्वाभाविक है तथा पात्र भेद तथा श्रद्धा के विषय के भेद से यह सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन ये तीनों श्रद्धाएं शास्त्र विधि रहित है। जैसा कि अर्जुन के प्रश्न से सूचित होता है, ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। लेकिन जिस श्रद्धा से ज्ञान लाभ होता है वह शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। ऐसी ज्ञानोपयोगी श्रद्धा की परिभाषा शंकराचार्य ने इस प्रकार से की है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणम। अर्थात शास्त्र और गुरु वाक्य को सत्य मानकर बुद्धि में अवधारित करना श्रद्धा है। यह तो स्पष्ट ही है कि सभी मनुष्यों में श्रद्धा किसी न किसी रूप में रहती है और व्यक्ति की पहचान उसकी श्रद्धा से ही होती है। यो यच्छिद्र स एव सः। लेकिन ज्ञान साधन रूप श्रद्धा का विशेष महत्व है। श्रद्धा हमारे मानसिक अंतर्द्वंद्वों एवं संशयों को दूर कर इनके द्वारा नष्ट हो रही मानसिक ऊर्जा को संचित रखती है। जैसा कि गीता में कहा गया है, अज्ञश्चाश्रद्य धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अश्रद्धालु व्यक्ति संशय युक्त होता है, लेकिन जिज्ञासा श्रद्धा की विरोधी नहीं है। विषय को समझने के लिए गुरु से प्रश्न अवश्य किया जाना चाहिए। त्वद्विद्भि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लेकिन श्रद्धा के अभाव में तो गुरु से प्राप्त ज्ञान भी फलीभूत नहीं हो सकता। शास्त्र और गुरु के वाक्य को सत्य मानना श्रद्धा की इस परिभाषा से ऐसी धारणा हो सकती है कि श्रद्धा का विचार अथवा ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार ज्ञान एवं जिज्ञासा के आधार पर श्रद्धा के 3 प्रकार हो सकते हैं।
श्रद्धा सा सात्विकी ज्ञा विशुद्ध ज्ञान मूलिका प्रवृत्ति मूलिका च एव जिज्ञासा मूलिका परा विचारहीन संस्कार मूलिका त्वान्त्विमात्मता। अर्थात विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा सात्विक है, जिज्ञासा और प्रवृत्ति मूलक श्रद्धा राजसिक तथा विचारहीन संसार मूलक श्रद्धा तामसिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सर्वप्रथम विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा ही विद्यमान रहती है, पर जिज्ञासा के उदय होने पर वह राजसिक एवं ज्ञान होने पर सात्विक हो जाती है। श्रद्धा से वीर्य या उत्साह होता है तथा यही श्रद्धा एक मुमुक्षु साधक की जननी की तरह रक्षा करती है। जिस विषय में जिसकी श्रद्धा नहीं होती उस विषय में उत्साह नहीं होता। श्रद्धा का भाव रहने से श्रद्धेय विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है और उसके गुण समूह आविष्कृत होते जाते हैं। केवल उत्सुकता पूर्वक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञान केवल औत्सुक निवृत्ति करता है। लेकिन जिस ज्ञानांजन के साथ चित्त की प्रसन्नता या संप्रसाद रहता है वही सात्विक श्रद्धा है। अतः श्रद्धा को ज्ञानार्जन का एक प्रमुख आधार स्तंभ माना गया है। श्रद्धा मानसिक बल का एक लक्षण भी है। श्रद्धावान व्यक्ति जीवन में घात प्रतिघातों में आसानी से विचलित नहीं होता। वह यम का भी सामना करने में समर्थ हो जाता है। यह बात कठोपनिषद में एक उपाख्यान के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से समझाई गई है। नचिकेता की श्रद्धा। कठोपनिषद के प्रारंभ में यम और नचिकेता के वार्तालाप की पृष्ठभूमि के रूप में एक छोटी सी कहानी कही गई है। नचिकेता के पिता एक यज्ञ करते हैं और अच्छी दुधारू गायों के बदले बंध्या, वृद्धा और दुग्धहीन गायों को दान देते हैं। मानव मन सर्वदा सर्वत्र एक सा ही होता है, चाहे वह औपनिषदिक काल ही क्यों न हो। हम निकृष्ट का दान कर श्रेष्ठ फल पाना चाहते हैं और इस तरह स्वयं तथा दूसरों को छलना चाहते हैं। नचिकेता के पिता भी इस मनोवृत्ति के अपवाद नहीं थे। वे स्वर्ग में सुख पाने की महान अभिलाषा से ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे सर्वस्व समर्पण करना होता है। उनके किशोर पुत्र नचिकेता ने जब यह देखा कि वे सर्वस्व त्याग कर संकल्प लेकर भी केवल निकृष्ट का ही दान कर रहे हैं, तो उसके मन में श्रद्धा का आवेश हुआ। उपनिषद में इस शब्द श्रद्धा का विस्तार नहीं किया गया है। संभवतः उपनिषद प्रणेता ऋषि यह मानकर चल रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ और महत्व सर्वविदित है। वस्तुतः श्रद्धा आदि मूल्य उस काल की वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुके थे। लेकिन हमारे लिए यह उचित होगा कि हम इस छोटे से तथा सहज भाव से प्रयोग किए गए शब्द के महत्व पर गहराई से विचार करें। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने इस पर अत्यधिक बल दिया है। नचिकेता की सी श्रद्धा स्वामी जी का प्रिय वाक्य था। वे भारत के युवकों में इसी नचिकेता की सी श्रद्धा को चाहते थे। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्रद्धा को आस्तिक्य बुद्धि पितु हितकाम प्रयुक्ता अर्थात पिता के हितकामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि कहा गया है। श्रद्धा के वास्तविक तात्पर्य का कुछ संकेत हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद के 3 श्लोक में कहा गया है कि नचिकेता ने विचार किया कि इस तरह के निकृष्ट दान से स्वर्ग की प्राप्ति तो होती नहीं, बल्कि अंधकारमय आनंद रहित दुखपूर्ण नारकीय लोकों की प्राप्ति होती है। निश्चय ही
यह ज्ञान नचिकेता को शास्त्रों से प्राप्त हुआ था और इस बात को वे निर्विवाद सत्य मानते थे। इसी को शंकराचार्य ने आस्तिक्य बुद्धि कहा है। अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहते हैं और इस निश्चय या सत्य रूप से अवधारणा की पराकाष्ठा ही उस विषय विशेष के साक्षात्कार का रूप ले लेती है। बालक नचिकेता के शुद्ध सरल मन ने उपर्युक्त शास्त्रीय सत्य को स्वीकार ही नहीं किया था। वे तो मानो अपने पिता को नरक में जाते हुए देख रहे थे। उनकी यह दृढ़ श्रद्धा अनुभूति में परिणत हो चुकी थी। अतः उन्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने में देर न लगी और वह था पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, पिता को दुख कष्ट से बचाना। यहाँ हमें नचिकेता के एक सद्गुण की झलक प्राप्त होती है। उनका पिता से जाकर कहना कि आप शास्त्र विरोधी कार्य कर रहे हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप आपको नरक का कष्ट भोगना होगा, शील और सौजन्य का विरोधी होता। यही नहीं, यदि वे ऐसी बात पिता को कहते तो प्रतिक्रिया प्रतिकूल होने की संभावना थी। अतः वे पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप मुझे किसको दान करेंगे। सर्वस्व दान के व्रत में पुत्र भी पिता की संपत्ति होने के कारण दातव्य है। नचिकेता का विचार यह था कि ऐसा कहने पर पिता को यह स्मरण हो आएगा कि उन्हें श्रेष्ठ वस्तुओं का, जिनमें पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, दान करना होगा और तब वे वृद्ध दुग्ध रहित गायों के बदले अच्छी दुधारू गाय दान करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि नचिकेता में कटु सत्य का पालन करते हुए भी शील और सौजन्य का अभाव नहीं है। बालक होते हुए भी वह चतुर है तथा पिता को किंचित मात्र भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसके पिता पर आशानुरूप प्रभाव नहीं पड़ा। एक दो बार तो उन्होंने निर्लज्ज बालक की हठ धर्मिता की उपेक्षा की, पर जब तीसरी बार बालक ने वही बात दोहराई तो पिता ने क्रुद्ध होकर कह दिया, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। पिता द्वारा शापित होने पर नचिकेता के मन में जो विचार उठे वे श्रद्धा के दूसरे पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। वे सोचने लगे, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंश्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। अर्थात मैं बहुतों में, बहुत से बालकों में प्रथम आता हूँ, बहुत से बालकों में मध्यम आता हूँ, लेकिन कभी भी अधम नहीं होता। तब फिर यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो पिताजी आज मुझसे करवाएंगे। नचिकेता का यह चिंतन उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। मैं हीन नहीं हूँ, अधम पापी नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं तत्व ज्ञान का अधिकारी हूँ। इस तरह का आत्मविश्वास श्रद्धा का अंग है। शास्त्र एवं गुरु वाक्य में श्रद्धा हो लेकिन स्वयं में विश्वास न हो तो इस प्रकार की श्रद्धा फलवती नहीं हो सकती। आखिर श्रद्धा एवं गुरु के आदेशों का क्रियान्वयन तो स्वयं को ही करना होगा। शास्त्र व गुरु वाक्यों में श्रद्धा की सार्थकता आत्मविश्वास के कारण ही है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सैकड़ों देवी देवताओं में विश्वास होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति में अपने आप में विश्वास नहीं तो वह नास्तिक श्रद्धाहीन ही है। नचिकेता में तो यमराज का सामना करने का भी सामर्थ्य एवं साहस था। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास एवं पिताजी के प्रति गहरी प्रीति से युक्त बालक नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह पिता के वचन की सत्यता की भी रक्षा करना चाहता था। इधर क्रोध शांत होने पर
आवेग और असावधानी में दिए गए अपने आदेश के लिए नचिकेता के पिता अनुतप्त होने लगे, क्योंकि वे भी तो पुत्र को स्नेह करते थे। पिता को इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर नचिकेता ने उन्हें जो कहा वह नचिकेता की बुद्धिमत्ता का परिचायक होने के साथ ही साथ श्रद्धा के तीसरे पक्ष को प्रकट करता है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमीव मर्त्यः पश्यते संशयमीवा जायते पुनः। अपने पूर्वापर पुरुषों के सत्यनिष्ठ आचरण को देखिए और तदनुरूप शोक मोह त्याग कर मुझे यम के पास जाने की आज्ञा दीजिए। मरण धर्मा मानव तो धान की तरह पकता और पुनः उत्पन्न होता रहता है। नचिकेता ने पूर्वजों के सत्यनिष्ठ आदर्श जीवन को पिता के सम्मुख प्रमाण स्वरूप रखा। यह उनकी अपने पूर्वजों में श्रद्धा का द्योतक है। स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों में आत्मविश्वास जगाने के साथ ही साथ उन्हें अपनी उज्जवल पुरातन परंपराओं में गौरवान्वित होना भी सिखाया है। वे भारतवासियों को बार बार याद दिलाते थे कि वे ऋषियों की संतान हैं। पुरातन परंपरा में विश्वास व्यक्ति को अपने जीवन गठन के लिए सुदृढ़ मूल या नींव प्रदान करता है। संक्षेप में श्रद्धा का पूर्ण अर्थ होगा अपने आप में विश्वास, गुरु एवं शास्त्र वाक्यों में सत्यत्व एवं अपने पूर्व पुरुषों एवं परंपराओं में गौरव बोध। श्रद्धास्व रूपिणी पार्वती। शिव और पार्वती को क्रमशः विश्वास और श्रद्धा का घनीभूत विग्रह माना जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वरूपिणी जगदम्बा पार्वती की कथा के माध्यम से श्रद्धा का समग्र रूप अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कथानक के अनुसार नारद के द्वारा पार्वती को यह निर्देश मिलता है कि वे शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप करें। पार्वती जी कठोर तप प्रारंभ कर देती हैं। तदनंतर सप्तर्षि अन्य वर्णन के अनुसार स्वयं शिव उनकी परीक्षा के लिए आते हैं तथा शिव जी के दोष दिखाकर उन्हें तप से विरत करने तथा विष्णु को वरण करने का सुझाव देते हैं। रामचरितमानस में वर्णित पार्वती जी का सप्तर्षियों को दिया गया उत्तर श्रद्धा के स्वरूप तथा प्रभाव का अत्यंत सुंदर दिग्दर्शन करता है। सर्वप्रथम तो पार्वती जी स्वयं बुद्धि की जड़ता तथा नारद के कथन को सत्य स्वीकार करने की बात दोहराती हैं। शिवजी की प्राप्ति उसी प्रकार असाध्य है जैसे बिना पंख उड़ना या पानी पर दीवार बनाना। इस प्रकार स्वयं की जड़ता, हठ तथा लक्ष्य की असाध्यता का उल्लेख कर पार्वती जी तर्क का मार्ग बंद कर देती हैं। तर्क को शास्त्रों में अप्रतिष्ठित माना गया है। तर्कार प्रतिष्ठानात्, तर्क द्वारा एक बात को सत्य और असत्य दोनों ही सिद्ध किया जा सकता है। अगर तर्क का कोई श्रद्धा विश्वास परक आधार न हो, किसी मूल बात को मानकर न चला जाए तो वह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। श्रद्धा का स्वरूप तर्क से बिल्कुल विपरीत है। वह किसी बात को सर्वप्रथम सत्य रूप से स्वीकार करती है। साधक स्वयं की अल्प बुद्धि को साधना या जीवन का आधार नहीं बना सकता, अतः वह अन्य किसी के उपदेशों में श्रद्धा रखकर साधना प्रारंभ करता है। वे ही शास्त्र या गुरु के उपदेश उसके जीवन के आधार स्तंभ बनते हैं। पार्वती जी लोगों द्वारा अपनी निंदा व स्तुति की भी उपेक्षा करती हैं। सप्तर्षि का यह कथन कि तुम्हारा एवं गुरु का चयन गलत हुआ है,
तुम मूर्ख हो इत्यादि उन्हें विचलित नहीं करता। श्रद्धालु साधक में निंदा, स्तुति रूप व्यवधानों का सामना करने की क्षमता आ जाती है। वह लोक दिखावे के लिए, दूसरे किसी के अनुमोदन के लिए साधना नहीं करता। दूसरों के कथन के आधार पर स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने की बनियावृत्ति उसमें नहीं होती। वह तो केवल साध्य की प्रियता के लिए कर्म करता है। वह तो पार्वती की तरह नम्र होते हुए भी दृढ़ है तथा एक बार जिस गुरु तथा इष्ट को स्वीकार कर लिया है उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। श्रद्धा साधक को असंभव को संभव करने की क्षमता प्रदान करती है। वह स्वयं की क्षमता एवं पुरुषार्थ से अधिक प्रभु एवं गुरु की कृपा पर निर्भर करना सिखाती है। आध्यात्मिक साधना का पथ तो मानो पानी पर दीवार बनाने के समान असंभव है। चहत बारी पर भीति उठावा, कठोपनिषद में उसे तलवार की धार पर चलने के समान कहा गया है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः, लेकिन वहां पर चलने की मनाही नहीं की गई है। उसके उपाय के रूप में महापुरुषों से उपदेश प्राप्त करने की बात अवश्य कही गई है। प्राप्य वरान निबोधत, पार्वती जी ने भी कार्य की कठिनाई से भयभीत न होकर गुरु के निर्देशों का पालन किया था। उनका दृष्टिकोण तो यह था कि गुरु और ईश्वर की कृपा पंखहीन दुर्बल साधक के दो पंख बन जाते हैं। सप्तर्षि के परिहास से उनके द्वारा साधना की कठिनाई का भय तथा शिव से श्रेष्ठ लक्ष्य का प्रलोभन दिखाए जाने पर भी शैलजा अडिग रहती है। यह श्रद्धा के सच्चे स्वरूप का परिचायक है। सभी साधना पद्धतियों में गुण दोष रहते हैं, मगर साधक गुण दोष देखता रहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रलोभन, भय आदि बाधाएं साधना में प्रगति की ही द्योतक है, लेकिन इन्हें बाधा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। साध्य के अतिरिक्त कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, बाधक है। इन बाधाओं से निकलने पर ही साधक अग्नि में तपाए सोने की तरह उज्जवल हो जाता है। अविचल निष्ठा रूपी पर्वत से उत्पन्न शैलजा ही श्रद्धा है, जो तप रूपी अग्नि में तपाए जाने पर म्लान होने के बदले और अधिक चमकती है। पार्वती रूपी सुवर्ण की परीक्षा रूपी हथौड़ों से आभूषण का रूप दिए जाने पर उसे भगवान शिव की प्राप्ति एवं वरन रूप लक्ष्य प्राप्त होता है। श्रद्धा में दृढ़ता एवं सरसता, कठोरता एवं कोमलता दोनों होती हैं। वह साधक को समस्त बाधाओं को झेलने की दृढ़ता, अविचल कठोरता प्रदान करती है। वह साथ ही साथ वह लक्ष्य के प्रति अगाध प्रेम एवं भावना से ओतप्रोत भी बना देती है।